नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, मोबाइल फोन व्यापारी की 3 कंपनियों पर मारा छापा, कंपनी ने किया फर्जी चालानों का उपयोग। वोट चोरी पर लड़ाई, सियासी पारा हाई, कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने इसे पूरी तरह झूठा और प्रोपेगेंडा बताया। रायपुर में हुई भारत माता की भव्य आरती, कार्यक्रम में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी राजधानी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग कार्यालय का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर, सांसद बृजमोहन बोले छत्तीसगढ़ साहित्य को मिलेगा अनुदान। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, रायपुर में 1000 आधुनिक फ्लैट्स का होगा निर्माण, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पहल पर केंद्र से मिली स्वीकृति। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आज़ादी का 79वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ राजधानी रायपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और शीर्ष अफसर मौजूद रहे। सीएम साय ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ के विकास और जन कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के संबंध में बताया कि उनकी सरकार स्टार्टअप की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। युवाओं को न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और विदेश में भी रोजगार हासिल हो, इसके लिए उनका कौशल विकास किया जा रहा है। प्रदेश में तकनीक की दिशा में भी कार्य जारी है। इसके लिए नवा रायपुर में एजुकेशन हब का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय जीएसटी विभाग ने मोबाइल फोन के कारोबार से जुड़ी रायपुर की 3 कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि इन तीनों कंपनियों ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का उपयोग कर करोड़ों रुपए के जीएसटी की चोरी की है। जांच में सामने ये भी आया है कि रायपुर स्थित मेसर्स श्री मंगलम टेलीकॉम एलएलपी, मेसर्स मंगलम ट्रेडर्स और मेसर्स श्री मंगलम कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड मुख्य रूप से एप्पल ब्रांड के मोबाइल फ़ोन का व्यापार करती थी। ये कंपनियां फरीदाबाद स्थित मेसर्स बालाजी मोबाइल एडिशन से जुड़े एक नेटवर्क के माध्यम से फर्जी बिलिंग और आईटीसी घोटाले में संलिप्त पाई गई है। आपको बता दें कि जांच के दौरान पता चला कि तीनों कंपनियों ने बालाजी मोबाइल एडिशन के फर्जी चालानों के आधार पर 4 करोड़ रुपए का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। इसमें से 98 लाख रुपए की राशि डीआरसी के जरिए जमा कराई जा चुकी है, जबकि बाकी बकाया कर, ब्याज और जुर्माना जल्द चुकाने का कंपनियों ने आश्वासन दिया है। वोट चोरी पर देश भर में छिड़े घमासान से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। एक तरफ कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की। विपक्ष का दावा है कि 14 अगस्त से शुरू हुआ अभियान 15 अक्टूबर तक चरणबद्ध आंदोलन के तौर पर जारी रहेगा। तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसे खाली बैठे विपक्ष का सियासी प्रोपेगेंडा बताते हुए वोट चोरी के सारे आरोपों को खारिज करने की कोशिश की है। वोट चोरी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के अभियान पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता अमित चिमनानी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राहुल गांधी का चोर शब्द से बड़ा प्यार रहा है, जबकि वो ये शब्द कहकर हर बार माफ़ी मांगते हैं। चौकीदार चोर, हर मोदी चोर पर काफ़ी माफ़ी के बाद में उन्हें इस वोट चोरी अभियान पर भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेसी अस्तित्व बचाने आडंबर रच रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है।
79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय महानदी भवन द्वारा यह आदेश जारी किया गया। सूत्रों के अनुसार इन तबादलों में अधिकांश क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। दंतेवाड़ा, गरियाबंद, सुकमा और कांकेर जैसे संवेदन जिलों में अनुभव युक्त और रणनीतिक सोच वाले अफसरों की तैनाती से सुरक्षा बलों को मजबूती मिलेगी। रायपुर के गुढ़ियारी स्थित भारत माता चौक पर एक भव्य और भावनात्मक आयोजन हुआ। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत की अगुवाई में आयोजित भारत माता की आरती में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह आयोजन राष्ट्रभक्ति, शहीदों के सम्मान और राष्ट्रीय एकता के प्रति जनभावना का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम में 101 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच मां भारती की आरती की गई। दीप, धूप, कपूर के साथ आरती स्थल पर उपस्थित हजारों लोगों ने भारत माता को नमन किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा चौक गूंज उठा। राजेश मूणत ने अपने संबोधन में कहा कि यह राष्ट्रीय एकता, समर्पण और बलिदान की भावना को समर्पित श्रद्धांजलि है। भारत माता की आरती उन सभी शहीदों को सम्मान है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने विशेष रूप से हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। आबिदा अहमद, इंडिया टाउन न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिन हमारे वीर शहीदों की साहस और बलिदान का हमें याद दिलाता है। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। आइए हम अपने देश की एकता और प्रगति के लिए संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में न्यू सर्किट हाउस में 18वां कार्यालय स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल, सुनील सोनी समेत हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी में जो साहित्य पुस्तक लिखा जाए उसको अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ाने में पद्म श्री स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे को जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। अग्रवाल ने कहा कि सुरेंद्र दुबे ने 40 देशों में घूम घूम कर छत्तीसगढ़ी में कविता पाठ किया। देश में लाल किला से लेकर प्रधानमंत्री के आवास में भी उन्हें सुना गया। वैसे तो छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाने में सभी का योगदान है। छत्तीसगढ़ी प्रेम, अपनापन, माया दुलार की भाषा है। हमें छत्तीसगढ़ी में बातचीत करने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही ये भी संकल्प लेना होगा कि हम हिंदी का विरोध नहीं करेंगे। सब देख रहे हैं साउथ में क्या हो रहा है। जो अपनी संस्कृति, परंपरा, भाषा को भूल जाते हैं उसे दुनिया भी याद नहीं करती, ऐसा उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी पहल आकार ले रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अथक प्रयासों और दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन यानी कि CGEWHO ने रायपुर में 1000 फ्लैट्स के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक परियोजना की नींव सांसद बृजमोहन अग्रवाल के दूरदर्शी प्रस्ताव से रखी गई। उन्होंने केंद्रीय विहार योजना के अंतर्गत रायपुर के एक केंद्रीय स्थान पर 1000 से अधिक फ्लैटों के निर्माण की सिफारिश की थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल सके। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि NSUI छत्तीसगढ़ ने 12 अगस्त 2025 को आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल न होने वाले 84 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह बैठक प्रदेश प्रभारी महावीर गुर्जर और प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की अध्यक्षता में हुई थी।
जिसमें सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य थी। लेकिन कार्यक्रम के दौरान कई प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद नहीं थे। संगठन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों से 48 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। एनएसयूआई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 48 घंटे के भीतर जवाब नहीं देने पर संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थित पदाधिकारियों को अपना जवाब लिखित रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। एनएसयूआई का कहना है कि अनुशासन और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थिति से संगठन के कामकाज पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए इस बार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काम को लटका कर रखने वाले ठेका कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना लगाते हुए ठेका भी निरस्त कर दिया। स्मार्ट सिटी के इस कार्रवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी की ओर से पहली कार्रवाई अरपा उत्थान और तट संवर्धन योजना के तहत नदी की बाईं ओर इंदिरा सेतु से पुराना पुल तक निर्माणाधीन सड़क कार्य करने वाले ठेका कंपनी पर की गई है। योजना के दूसरे चरण के तहत 49 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से इस नदी की बाईं ओर समतलीकरण, रिटेनिंग वॉल, टोवाल, नाला, सड़क समेत अन्य कार्य किए जाने थे, जिसके लिए मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को कार्यादेश जारी किया गया था। समयावधि बीत जाने के बावजूद ठेका कंपनी द्वारा कार्य को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद ठेका कंपनी को एक्सटेंशन प्रदान किया गया, परंतु ठेका कंपनी द्वारा शीघ्र गति से कार्य को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई गई। कार्य की धीमी रफ्तार को देखते हुए एमडी अमित कुमार के निर्देश पर 2 अप्रैल को गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर 37,50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। मंत्री के भतीजे की गुंडागर्दी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आम जनता के लिए अलग अलग कानून और नेताओं व उनके परिवार के लिए अलग कानून चल रहा है। मंत्री टंकराम वर्मा कानून को मानते हैं तो अपने भतीजे को लेकर उन्हें प्रस्तुत होना चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार में बैठे नेता मंत्री ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आगे दीपक बैज ने कहा है कि मंत्री का भतीजा ही ऐसे मारपीट कर रहा है, इसे ही जंगल राज कहते हैं। एक घटना खत्म नहीं हुई, दूसरी घटना घट जाती है। सुशासन में जंगल राज चल रहा है। कानून व्यवस्था का दुर्भाग्य है। मंत्री का भतीजा है इसलिए बचाया जा रहा है। आम गरीब के लिए अलग कानून, बीजेपी नेताओं के लिए अलग कानून है। निष्पक्षता बरतनी है तो गलत किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार अपने चहेतों को बचाने में लगी हुई है। इस तरह के बयानबाजी वहां पर हुई। पंद्रह अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने प्रातःकाल आयोग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि देशभक्ति और कर्तव्य को याद दिलाने वाला दिन है। उन्होंने आयोग के समस्त अमलों को उनके कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को उनके अधिकार दिलाना और प्रशासनिक तंत्र को बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना हमारा परम दायित्व है। डॉक्टर शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर भी आह्वान किया, जिससे कि देश की आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।